दोस्तों, हिंदी फिल्म जगत के संगीत प्रेमियों से अगर पूछा जाए कि उनके फेवरेट मेल सिंगर कौन है, चाहे आज के पीढ़ी के युवक हो या चाहे थोड़े बुजुर्ग हो, तो एक स्वर में सभी कहेंगे किशोर कुमार या मोहम्मद रफी या दोनों या मुकेश। इनके गुजरे हुए 35 से 40 वर्ष हो गए, लेकिन आज भी ये हम सब संगीत प्रेमियों के दिलों में राज कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार अगर पश्चिम बंगाल के किसी भी सिने प्रेमियों से पूछा जाए कि आपके प्रिय नायक कौन है, तो सब एक ही स्वर में कहेंगे महानायक उत्तम कुमार। क्योंकि उत्तम कुमार एक ऐसे नायक थे जो आज के पीढ़ी ही नहीं, बीते पीढ़ी, आज की पीढ़ी, वो भविष्य की पीढ़ी के भी लोगों के दिलों में राज करेंगे। कहा जाता है कि उत्तम कुमार एक अभिनय के शब्दकोश थे। उनका अभिनय देखने योग्य होता था। पिछले शताब्दी के 60 और 70 के दशक में वो सभी के दिलों में राज करते थे। उनके सभी फिल्म बंगला में सुपरहिट जाता था। उन्हीं दिनों 60 के दशक में उनका एक बार बुलावा बॉलीवुड से भी आया था, लेकिन कुछ कारण के चलते वो बात नहीं बनी और जिसके चलते उन्हें वापस फिर बंगला फिल्मों में जाना था। लेकिन ये उनके लिए अच्छी बात नहीं थी, जिसके लिए वो ये तय करते हैं जो अब हिंदी फिल्मों में वो खुद ही एक फिल्म का निर्माण करेंगे और खुद ही हीरो रहेंगे और अच्छे से इस पिक्चर को बनाएंगे। उन्होंने इस पिक्चर को निर्माण किया जिसका नाम था छोटी सी मुलाकात। उसमें हीरोइन अर्थात अभिनेत्री रखे उस समय की सबसे टॉप अभिनेत्री वैजयंती माला को। संगीत निर्देशक के रूप में उन्होंने शंकर जयकिशन को रखा। वो गायक मोहम्मद रफी ही थे जो उत्तम कुमार के सभी गाने गाए थे। और ये पिक्चर बहुत धूमधाम से बनी क्योंकि ये एक बंगला फिल्म का रीमेक था जिसका बंगला में नाम था अग्नि परीक्षा, और वो मशहूर उपन्यासकार आशा पूर्ण देवी द्वारा लिखा गया उपन्यास पर ही आधारित था। लेकिन ये दुर्भाग्य रहा कि ये पिक्चर छोटी सी मुलाकात बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्रीज में चली नहीं, सफल नहीं हुई, जिसका कुछ और भी कारण है जो हम आखिरी में चर्चा करेंगे। लेकिन आपको ये बात बता दें, जो छोटी सी मुलाकात में जो मोहम्मद रफी जो गाने गाए थे वो गाने हिट थे। उसमें 3 गाने वो गाए थे जो तीनों गाने लोगों के जुबान में चढ़ गए थे। आज भी अगर आप सुनेंगे तो आपके भी दिल करेगा उस गाने को गाने के लिए। अगर आपके ध्यान से वो गाना उतर गया हो तो मैं थोड़ा सा दोहरा देता हूं। पहला गाना जो था वो थोड़ा छेड़छाड़ के रूप में था। ये गाना म्यूजिक। न मुखड़ा मोड़ के जाओ, बहारों के दिन है, हमें गले से लगाओ, बहारों के दिन है। दूसरा गाना थोड़ा प्यार भरा था, थोड़ा सीरियस टाइप का था। वो गाना था ये म्यूजिक। तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने, बस इतनी खता है मेरी, और खता क्या। और तीसरा जो गाना था वो तो एक डुएट था और वो रॉक एंड रोल गाना था जो कि बिना का गीतमाला में भी उस वर्ष 14वें नंबर पे फाइनल में आ गया था। वो गाना ये है। छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई, प्यार बन के गले का हार। इस गाने में तो उत्तम कुमार ने डांस भी किया था एल्विस प्रिस्ले या शम्मी कपूर स्टाइल में। याद है ना? देखिए। लेकिन ये दुर्भाग्य था कि छोटी सी मुलाकात बिल्कुल व्यावसायिक रूप से असफल रही, जिसके लिए उत्तम कुमार जी को बहुत घाटा सहना पड़ा और आखिरकार वो वापस हो गए अपने वेस्ट बंगाल में, अपने पश्चिम बंगाल की फिल्मों में। दोस्तों, छोटी सी मुलाकात की असफलता के करीब 7-8 साल बाद उन दिनों के एक मशहूर निर्माता निर्देशक शक्ति शमन, जिनके कि उन दिनों सभी पिक्चरें बहुत सुपरहिट हो रही थी राजेश खन्ना को लेके, जैसे कि आराधना, अमर प्रेम, कटी पतंग, अजनबी, वो फिर से उत्तम कुमार को लॉन्च करने का सोचते हैं बॉलीवुड में। उनके पास एक बहुत अच्छा उपन्यास था जिसका नाम था अमानुष। वो शक्तिपद राजगुरु का लिखा हुआ था और वो पश्चिम बंगाल के ही पटभूमि पे लिखा हुआ था। उन्होंने इस फिल्म को बनाने के उद्देश्य से उत्तम कुमार से संपर्क साधा और उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की वो इसे बंगला वो हिंदी में दोनों भाषा में बनाएंगे। उत्तम कुमार तो शुरू में
राजी नहीं हुए क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस था बॉलीवुड में वो थोड़ा ठीक नहीं था, लेकिन बाद में उनको मनाते समय मना लिया गया और वो दोनों भाषा में अभिनय करने के लिए राजी हो गए। अमानुष तैयार हुए। अमानुष बंगला में सुपर डुपर सिल्वर गोल्डन सब जुबली मना कर लिए और हिंदी में भी ये सिल्वर जुबली हिट हुई। इस पिक्चर में युग बदल गया था आराधना के बाद। अब किशोर कुमार सुपरस्टार बन गए थे सिंगर के, तो इस फिल्म में जो गाने थे वो सब गाने किशोर कुमार ही गाए थे और म्यूजिक डायरेक्टर थे श्यामल मित्रा। तो इस पिक्चर में भी 3 गाने थे। एक गाना जो था वो थोड़ा बहुत छेड़छाड़ के हिसाब से था, जो कि शराबी ढंग का था, वो ये म्यूजिक। ना पूछो कोई हमें जहर क्यों पी लिया, जहर ये पी लिया तो थोड़ा सा जी लिया। दूसरा गाना जो था वो एक डुएट था, उत्तम कुमार और शर्मिला टैगोर पे फिल्माया गया था। वो गाना ये था। तेरे गालों को चूमूं झुमका बनके, देखा नव यौवन तो मन खो गया। और तीसरा जो गाना था भाई दोस्तों, वो गाना एक दर्द भरा गीत था किशोर कुमार द्वारा गाया हुआ। वो गाना इतना इतना हिट हुआ कि लोग अमानुष पिक्चर को भूल सकते हैं, लेकिन ये गाना नहीं भूल सकते। उन्हीं दिनों बिनाका गीतमाला में ये 7वां पायदान पे आ गया था फाइनल में। ये गाना आपको भी जरूर याद होगा, सुनिए। दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा, एक भले मानुष को अमानुष बना के छोड़ा। तो दोस्तों अमानुष तो हिट था, 1975 में आई थी। उसके बाद उत्तम कुमार को कुछ और फिल्मों में भी काम मिल गया था, जो कि पूरी तरह से सक्सेस नहीं भी हुआ तो सेमी सक्सेस था, सेमी हिट फिल्में थी। लेकिन दुर्भाग्य ये था कि उनको 1980 में उनके देहांत हो गया। उसके बाद तो वो दुनिया को ही अलविदा कह गए। लेकिन आज भी बॉलीवुड में उनके अमानुष पिक्चर को जरूर याद किया जाता है। दोस्तों छोटी सी मुलाकात इतनी बुरी फिल्म नहीं थी जो वो पिट जाए। वो राजनीति का शिकार हो गए थे बॉलीवुड में, जिसके लिए वो फिल्म बुरी तरह से पिट गई थी। बात दरअसल ये था कि उत्तम कुमार को बॉलीवुड में बुलाया गया था एक फिल्म करने के लिए, जिस फिल्म का नाम था आनंद, जो कि बाद में राजेश खन्ना किए थे। इस फिल्म में 2 कैरेक्टर थे, आपको मालूम होगा। एक तो राजेश खन्ना ने निभाया था, जो कि एक कैंसर पेशेंट का था, और दूसरा एक डॉक्टर का था। तो डॉक्टर की भूमिका उत्तम कुमार को दिया गया था। आपको अगर याद है, अमिताभ बच्चन जिसे निभाए थे और उनके पूरा डायलॉग बाबू मोशाय करके था। ये इसका जब पटकथा लिखा गया था तो इसे उत्तम कुमार को ही ध्यान में रख के लिखा गया था, क्योंकि उत्तम कुमार को उन दिनों बहुत अच्छा हिंदी नहीं आती थी, इसलिए वो अगर थोड़ा बहुत बंगला भी बोल देते तो चल जाता। इस हिसाब से इसमें बाबू मोशाय एक्टिंग करके इस पटकथा को लिखा गया था। और पेशेंट का जो रोल है, आनंद का जो रोल है, वो राज कपूर करने वाले थे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जो उत्तम कुमार को किसी ने बोला, जो अगर ये एक्टिंग करोगे तो उनका मार्केट शुरू में ही बॉलीवुड में डूब जाएगा, क्योंकि इसमें करने लायक कुछ भी नहीं है। तो उत्तम कुमार भी सहमत हो गए और उन्होंने इस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया, जिसके चलते वहां का जो लॉबी था, बॉलीवुड का जो लॉबी था, वो उस पर बहुत क्रुद्ध हो गए। और अल्टीमेटली जब वो फिल्म बनाए छोटी सी मुलाकात, तो सबने मिलके इस फिल्म को एक फ्लॉप साबित कर दिया, और जिसके चलते उत्तम कुमार को पश्चिम बंगाल में वापस चले जाना पड़ा था। लेकिन आज का जो हमारा ये प्रसंग है, ये कहने के लिए है, जो एक जमाना था 7-8 साल पहले, जब रफी साहब का जमाना था, उस समय उन्होंने रफी साहब के साथ हिट गाने के साथ वो एक्टिंग किए थे। 7-8 साल बाद जो वो कम बैक किए उत्तम कुमार, तो किशोर कुमार का जमाना आ गया था, वो किशोर कुमार के गाने के साथ किए थे। लेकिन आज भी किशोर कुमार के गाने टॉप पे है, याद किया जाता है, और गाना ही एक मेन वजह है जिसके लिए अमानुष सुपरहिट हो गई थी। तो दोस्तों, आपको हमारा यह प्रसंग कैसा लगा, आप जरूर कहिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर कुछ भी पूछना है
तो आप पूछ सकते हैं, मैं जरूर कोशिश करूंगा आपको इसका सही सही उत्तर देने के लिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि आप सब्सक्राइब का बटन दबा के इसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह के रोचक जब भी हम कोई प्रसंग बनाए तो आप तक जरूर पहुंचे। नमस्कार। I will go to the top